तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है किसान। जिस किसान को सम्मान दिया जा रहा था, जिस किसान को कल सम्मान राशि मिली, हालांकि कुछ किसानों के खाते में नहीं आई है, वो आ जाएगी, उसकी चिंता मत करना, लेकिन आज पुलिस से भिड़ रही है वो किसान की भीड़ जो भोपाल में अपनी मांगे मनवाने के लिए मूंग खरीदी थी, मांगी थी कि मूंग खरीदी पूरी कर लो, भावांतर योजना बंद कर दो, साथ में बिजली पानी की समस्या को समाधान कर दो, और क्या मांगा था। लेकिन आज उनकी मांगे न मानते हुए पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। आज मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसके अलावा 11वीं 14वीं 15वीं किस्त बहुत मुख्यमंत्री ने कल डाल दी है, पक्का डाल दी है, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आई। वो कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं आई है, और जिनकी नहीं, किसी 2000 आ गए हैं, किसी 2000 बच्चे हैं, किसी के बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वो भी आ जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, यहां वहां की खबर पर भरोसा कर लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र मैं ही था जो ये कहता था कि 14वीं 15वीं किस्त दोनों आएगी। सब बोलते यार सर 14वीं भी नहीं आई, 2000 रुपए नहीं आई, अब 4000 की बात कर रहे हो। हुआ ना, आज 4000 रुपए आई कि नहीं आई, 14वीं और 15वीं दोनों आई, और इसमें हमारे किसानों की मेहनत भी है। हम लोगों ने भोपाल में कई ज्ञापन दिए, हमारी टीम ने कई बार भोपाल जाके बताया कि हम अभी गए थे, हम कुछ दिनों पहले 21 तारीख को गए थे, तो और हम आगे भी जाएंगे आपके लिए। हम पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान निधि संबंधी सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन लाडली बहनों को 3000 रुपए क्यों नहीं मिल रहे, इसको लेकर विधानसभा में हंगामा मच गया। जीतू पटवारी अब तक तो बाहर बोलते थे, अब विधानसभा में पूछ रहे हैं कि आखिर आपने वादा तो किया था 3000 रुपए देंगे, 1500 रुपए अटक गई गाड़ी, कुछ समय बाद योजना बंद मत कर देना। ये सारे कटाक्ष हो रहे हैं, मानसून सत्र चल रहा है। 1 अगस्त को खाते में अब गैस सिलेंडर के पैसे आ जाएंगे, सॉरी रक्षाबंधन के पैसे आ जाएंगे 250 रुपए, और गैस सिलेंडर बुकिंग करने पर नुकसान हो जाएगा। अगर आपने गैस सिलेंडर बुक कर लिया है तो कैंसिल नहीं होगा, लेना ही पड़ेगा। ये कुछ नए नियम भी आने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले सबसे सही और सभी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम बताते हैं आपको, सोना चांदी को लेकर भी एक बड़ा वादा किया गया था कि लगातार सोना चांदी सस्ती और महंगी होती रहेगी या महंगी हो जाएगी। भैया कुछ दिन रुक जाओ, मैंने कहा था, मोदी ने कहा है कि कम से कम, मोदी जी ने कहा है कम से कम 1 साल मत खरीदना, यानी कि 4-5 महीने और रुक जाओ। मैं तो बोलता हूं दिवाली तक वही सस्ता होने वाला है, तो आप सोने चांदी को मत खरीदो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। पीएम आवास के 56 फ्लैट सिर्फ 90 मिनट में बुक हो गए, गड़बड़ी की जांच शुरू। बताओ, देख रहे हो, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ, पीएम आवास के 56 फ्लैट बिक गए। संदेह में पीएम आवास योजना। अब बताओ, अगर ऐसे घोटाले होते रहेंगे, ऐसे कारनामे होते रहेंगे, तो फिर आम आदमी को मकान कैसे मिलेंगे? जिनके पास मकान है वही पीएम आवास योजना का मकान ले रहे हैं यार। बताओ, सीधी सी बात है कि अरहेड़ी स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना में 56, भोपाल की बात है ये, भोपाल की बात है ये, 56 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट महज 90 मिनट में बुक हो जाने के बाद नगर निगम ने आवंटन प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है। लोगों ने शिकायत की है कि हम तो तैयार थे, हमें तो फ्लैट खरीदना था, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है। इससे आम आदमी परेशान है। ये खबर दूर तक जानी चाहिए, वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। अगली खबर आ रही है, ई-केवाईसी नहीं तो गैस सिलेंडर की बुकिंग कैंसिल। 5 दिन में ही भोपाल को 1.5 लाख से अलग डिलीवरी रोक दी, मतलब 1.25 लाख लोगों की डिलीवरी रोक दी। अब ये बड़ी खबर है आपके लिए। अगर आप गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं, तो आज ही जाइए अपने बैंक का, अपने जो खाता है, जो आपका अकाउंट है गैस का, गैस कनेक्शन है, उसका ई-केवाईसी करवाइए, बैंक से लिंक कराइए, सब्सिडी उसी में आती है, बैंक खाता लिंक कराना आवश्यक है। अब जिनने नहीं कराई थी तो हम बोल बोल के थक गए, हमने पूरा वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप लिंक कर सकते हो घर बैठे भी, लेकिन नहीं घर बैठे करना, चले जाओ। अब ई-केवाईसी नहीं है, बुकिंग ही नहीं हो, वो कर भी दी तो कैंसिल, नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। 1.5 लाख लोगों को नहीं मिला एक दिन में, सोचो अब क्या हालत हो रही होगी उनकी। तो ई-केवाईसी नहीं तो गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी पर 4 बड़े सवाल। सबसे पहला, आखिर लोगों को यह क्यों जरूरी है? क्योंकि डुप्लीकेट कनेक्शन रोकना है, इसलिए फर्जी कनेक्शन रोकना है, इसलिए रिकॉर्ड अपडेट करवाया जा रहा है। एक व्यक्ति के नाम पर 4-4 कनेक्शन, यार गलत बात है। संबंधित गैस एजेंसी आधार और मोबाइल नंबर का सत्यापन साथ ई-केवाईसी कराई जा सकती है। कई कंपनियां मोबाइल ऐप और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुकिंग रद्द कर लिखित आदेश जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना ई-केवाईसी करवाओ। आगे चलते हैं। पुलिस ने किसानों को रोका, किसानों को भोपाल के बाहर बैरिकेडिंग लगा के जबरन रोका गया। अब किसानों ने अपना आंदोलन भी उग्र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम जाएंगे सीएम हाउस, हम करेंगे सीएम हाउस का घेराव, आप रोक सको तो रोक लो। लगातार भीड़ जा रही है, और इस आज के बाद कल परसों नरसों 7 दिन का खाना लेकर आए हैं इन्होंने, आटे चावल दाल सब लेकर आए हैं, बोले हम यहीं खाना बनाएंगे, यहीं रुकेंगे। कल तो 15 जिलों के और किसान आने वाले हैं। अब देखो किसान आंदोलन क्यों भड़का हुआ है, इसकी वजह क्या है? तो किसानों की मांगे हैं मूंग की पूरी खरीदी की जाए, जितना हमने मूंग पैदा किया है सारा खरीदो आप। खाद्य वितरण की ई टोकन व्यवस्था खत्म करो। यार ई टोकन व्यवस्था चालू क्यों करी?
तुम्हारे सर्वर चलते नहीं है, तुम्हारी वेबसाइट चलती नहीं है, आए दिन नेट नहीं चलता है, ई टोकन जनरेट नहीं होता है। बेचारा किसान सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहता है ई टोकन लेने के लिए। अब ई टोकन मिल भी जाए तो अब वहां पे लाइन में लगे हुए हैं। बताओ यार, ई टोकन के चक्कर में बच्चा किसान परेशान है। भावांतर योजना खत्म करो, कम बारिश में पर्याप्त बिजली भी दो, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है, सिंचाई ज्यादा करनी पड़ेगी, सिंचाई के लिए बिजली चाहिए पड़ेगी। ये 4 प्रमुख मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं किसान कब तक सफल होते हैं, लेकिन हम किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। किसानों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ 2026 को पूरे कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और एक तरफ किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है। मैं तो आप अगर किसान है तो ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि वास्तव में सरकार सही बोल रही है या किसान? वीडियो आप देखिएगा क्या कि किसान बैकग्राउंड में राजनीति तो नहीं कर रहे। राजनीतिक लोग तो किसान आंदोलन में नहीं घुस गए, क्योंकि किसान तो यहाँ खुश है। कल ही किसान सम्मान निधि आई है, आज भी लोगों के खाते में आ रही है। तो फिर आखिर किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे विपक्षी लोग उसमें घुसे हुए हैं, जानबूझकर सरकार को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि किसान के लिए तो सरकार बोल रही है हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, खातों में पैसे डाल रहे हैं, खाद सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, तो फिर काहे का आंदोलन? वीडियो देखो, इस बार देखें अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिलकर। तो ये कहानी हो रही है कि सरकार तो बोल रही है कि हम किसानों को सब कुछ दे रहे हैं। अब अगर आप किसान हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें या बताएं कि वास्तव में क्या किसानों के साथ अन्याय हुआ है या ये राजनीति करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है। सरकार की बातों से आप सहमत हैं, मुख्यमंत्री की बातों से सहमत हैं, या फिर किसानों की? ये आपको बताना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए भैया, लाडली बहनों के खातों में 1 अगस्त से भेजी जाएगी सम्मान राशि 3000 रुपए। लाडली बहनों को 1 अगस्त से 3000 रुपए उनके खाते में आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। उनका कहना है कि 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 3000 रुपए आ जाएंगे। तो फिर मध्य प्रदेश की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? दीप्ति मैडम ने क्या बिगाड़ा है? भैया वो तो मध्य प्रदेश की लाडली हैं, उनको तो पैसे मिलना चाहिए। 1500 भी नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, उनको नहीं मिल रहा है। बाकी जो वास्तव में महिलाएं हैं जिनको मिलना चाहिए उनको खाते में तो आना चाहिए पैसे। उनको 1500 रुपए क्यों दे रहा है भैया, जब 3-3000 रुपए केजरीवाल दे रहा है? तो जब केजरीवाल 3000 रुपए दे रहा है तो भाई आप एमपी के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? देखो मैं नहीं बोल रहा, केजरीवाल का ध्यान देखिए, हरियाणा में पैसे मिलने वाले हैं, वीडियो देखो। आज इतनी बड़ी संख्या में आप शिव जी के भजन सुनने के लिए आए हैं, शिव जी के भजन में मगन होने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों का उत्साह, आपकी खुशी देख के। मैं देख रहा हूं बहुत सारी माताएं, बहनें, बेटियां भी आई हैं। एक बार जरा सा बता दो किस किस के खाते में 3-3 हजार रुपए आ गए, जरा हाथ खड़े। किस किस के खाते में नहीं आए और रजिस्ट्रेशन हो गया? रजिस्ट्रेशन हो गया तो 1 अगस्त आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। तो अब देखो यहाँ पे ये है हालत हो रही है कि अदर राज्यों में 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की लाडली बहनें परेशान हो रही हैं 1500 रुपए के चक्कर में। इसी वजह से जीतू पटवारी आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो छोटे छोटे राज्य वाले 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं, देखो वो लोग 3-3 हजार रुपए दे रहे हैं। 2500 दिल्ली में मिलने वाली है, रेखा गुप्ता देने वाली है। 2500 मिलने वाले पश्चिम बंगाल में। तो मध्य प्रदेश की महिलाएं अमीर हैं का? उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको 1500 दे रहे हो तुम। गलत बात। वीडियो देखना, आगे और आगे बढ़ेगी बात, कहानी बढ़ेगी। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं पैसा बढ़े तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे कैसे क्या होने वाला है। भोपाल में किसानों की हालत हो रही देखो। भोपाल में बैरिकेड तोड़कर 2000 से ज्यादा किसान घुस गए। 200% मूंग और खरीद की व्यवस्था न होने पर भड़के हुए किसान अब भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं और कह रहे हैं हम संसद के अलावा, सॉरी, विधानसभा के अलावा अब सीएम हाउस घेराव करेंगे। उनका कहना यह है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम भोपाल से नहीं जाएंगे और वहां पर डेरा डालेंगे 7 दिन के लिए। रोटी, पानी, चाय, नाश्ता सब कुछ लेकर आए हैं और नहीं लाए हैं तो मंगवा रहे हैं। अदर जिलों से लोग आ रहे हैं। वीडियो देखो आप, वीडियो देखो कितना खतरनाक तरीके से लोग बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये आंदोलन सफल होगा या विफल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किसानों के जज्बे को सलाम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।
अब देखिए ये हालत हो रही है, ऐसी चीजें होंगी तो कैसे किसान अगर मस्त है, स्वस्थ है, तो आंदोलन क्यों कर रहा है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पर पुलिस ने छात्रों को, युवाओं को इस तरह का व्यवहार किया। पैलेट गन चलाई गई भैया, पैलेट गन चलाई जा रही है। सोचो, पैलेट गन का मतलब होता है कि एक प्रकार की रबर की गोली। छात्रों पर रबर की गोली क्यों चलाई जा रही है? अगर छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर पानी की बौछार तक तो ठीक था, लाठीचार्ज भी क्यों किया गया? हाथ पांव तोड़ दिए गए। अगर ऐसे आंदोलन को कुचला जाएगा तो फिर तानाशाही रवैया तो कहलाया जाएगा। वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है, अखिलेश जी आप जो बता रहे हो अलग बात है। अगर नेता प्रतिपक्ष ने, चलो भैया देखो, अब अपन देखते हैं कि यहां पर युवाओं को व्यवहार ऐसा करना एक सी सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है। ये सदन में बात उठाई जा रही है। कहने का मतलब यह है कि छात्रों के आंदोलन को छात्रों ने ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि छात्रों के भेष में वहां पर बहुत सारे भेड़िए भी थे। वो बात बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं, यहां पर पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लागू हो चुका है। पेपर लीक 10 करोड़ तक का जुर्माना और 7 साल की सजा होगी पेपर लीक पर। पेपर लीक का कानून जो 2024 बन जाना चाहिए था, 2024 बन जाना चाहिए था, आज बन पा रहा है। 2 साल 3 साल लग गए। अगर ये कानून पहले बन जाता तो आज की स्थिति कुछ और होती। वर्ग 3, वर्ग 2, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, सबकी तैयारी करने के लिए एक मात्र एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी है। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर और अपने बच्चे का भविष्य संवारें, क्योंकि सबसे अच्छी फैकल्टी यहां पर पढ़ा रही है। किसी प्रकार की तैयारी करनी हो, फ्री टेस्ट लेना हो, पीडीएफ लेना हो, दीप्ति